हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं समानांतर श्रेणी के nवां पद पर आधारित प्रश्न। बच्चों, सबसे पहले आप जानो कि समानांतर श्रेणी के nवां पद निकाला कैसे जाता है। बच्चों, समानांतर श्रेणी a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d एंड सो ऑन होता है। आपने लास्ट क्लास में भी देखा था कि समानांतर श्रेणी में प्रथम पद सार्वधातुक किस तरीके से फाइंड किए जाते हैं। प्रथम पद और सार्वधातुक दिए हो तो समानांतर श्रेणी निकाला कैसे जाता है और कौन से श्रेणी समानांतर श्रेणी में होंगे या नहीं, इसका अध्ययन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था। ठीक है, आज हम लोग समानांतर श्रेणी के nवां पद को समझेंगे और इस पर आधारित प्रश्न को बनाएंगे। बच्चों, आप इस a को क्या लिख सकते हो, देखो a को आप a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी लिखोगे तो कोई टेंशन है यहाँ पे नहीं ना। a बराबर लिख सकते हो ना, a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, 1 में से बन गया 0, 0 इंटू डी 0 हो जाएगा। a प्लस डी को आप क्या लिखोगे बच्चों, तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है जान रहे हो ना, सार्वधातुक है, a प्रथम पद है। a प्लस 2d, देखो तीसरा पद कैसे लिखोगे, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। a प्लस तीसरा के बाद चौथा पद कैसे लिखोगे, तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो इसी से आपको समझ में आ रहा होगा कि a प्लस एन डी बोले तो nवां पद अगर हमें देना हो तो क्या लिखेंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। समझ में आ रहा है ना, ये हो गया तुम्हारा कौन सा पद, nवां पद। ठीक है, अतः हमारे पास मिल गया इसका nवां पद का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां a कहलाएगा प्रथम पद, a कहलाएगा प्रथम पद, d कहलाएगा सार्वधातुक और n पदों की संख्या कहलाएगा। ठीक है ना, पदों की संख्या। समझ में आ रहा है। चलो एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो मैं यहाँ एक समानांतर श्रेणी लिया 5, 10, 15, 20, ठीक है, और हमें इसमें निकालना है 50वां पद। कौन सा पद, 50 पद तक, ऐसा लिख दो, 50 पद तक एक समानांतर श्रेणी बनाया गया है। ओके, तो 50वां पद निकालना हो तो बच्चों कैसे निकालेंगे 50वां पद, तो फार्मूला लगा देंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a की जगह पर 5 हो जाएगा, n की जगह पर देखो पदों की संख्या 50 है, -1 और d कितना होगा, समानांतर श्रेणी में देखो दो पदों के बीच का अंतर जो है 5 है। 10 में से 5 गया 5, 15 में 10 जाएगा 5, 20 में 15 जाएगा 5। तो यहाँ पर क्या लिखोगे 5, ये 5 प्लस 49 इंटू 5 हो जाएगा। तो 5 प्लस इसको गुना कर दो, देखो 9 बचे 45 के 5 बचा 4, 5 चौक 20, 4 24, 245 और 5 मिलकर 250। तो ये दिए गए समानांतर श्रेणी में 50वां पद जो होगा बच्चों वो क्या होगा, 250 होगा। समझ में आ रहा है ना। इस तरह कोई भी समानांतर श्रेणी दिया हो तो आप उसके nवां पद निकाल सकते हो। चलो इसको इरेज कर रहा हूं मैं। nवां पद निकाल सकते हैं, पदों की संख्या निकाल सकते हैं और इस पर बेस्ड बहुत सारे सवाल भी बनेंगे। तो चलो समझते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लो, मान लो मैं यहाँ पर ले रहा हूं 7, फिर यह देखो 12, 17, 22 एंड सो ऑन। ये एक समानांतर श्रेणी है। इसमें हमसे बोल रहा है कि nवां पद निकालो और n कहां तक दिया है, मान लो 20 पदों तक। कितना तक दिया है, 20 पदों तक। ठीक है, 7, 12, 17, 22 ये एक समानांतर श्रेणी है जो 20 पदों तक है। आपको इसमें 20वां पद निकालना है। कैसे समानांतर श्रेणी है, तो देखो 12 में से 7 जाएगा, 5 बचेगा, 17 में से 12 जाएगा, 5 बचेगा, 22 में से 17 जाएगा, 5 बचेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना दो पदों के बीच का अंतर बराबर है। अतः यह जो दिया गया श्रेणी है समानांतर श्रेणी है। तो हमें इसका ये 20वां पद निकालना है। तो हम पहला पद लिखेंगे 7, सार्वधातुक लिखेंगे, 12 में से 7 घटा दो 5, तो a 20 कैसे निकल गया, तो देखो a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, डी बोले तो कितना है 5। तो ये 7 प्लस 19 इंटू 5, तो 7 19 बचे 95, तो 95 और 7 मिलकर हो गया 102। तो 20वां पद क्या हो गया, 102। चलो समझ में आया ना। अब देखो इसी में आपसे सवाल और क्या पूछ सकता है, जैसे मान लो
यहाँ पे मैं ले रहा हूं 10, 20, 30, ठीक है, और यहाँ पर 500 तक। देखो इसमें क्या दे दिया कि 10 से लेके 500 तक है, nवां पद दे दिया है 500, हमें इसमें पदों की संख्या निकालो। यदि AP बराबर इतना हो तो इनमें पदों की संख्या निकालना है, ठीक है ना, पदों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो कैसे करोगे ज्ञात? देखो बच्चों, n मान लेते हैं, माना दिए गए AP, बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी, माना दिए गए AP में पदों की संख्या n है, पदों की संख्या क्या मान लेना, n है, ठीक है। इसलिए an बराबर कितना, 500। देखो पदों की संख्या n है, इसीलिए nवां पद क्या हो गया, 500। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर देखो 500 होगा। तो a हो गया 10, n हमें निकालना है, d देखो 10 का अंतर है, बराबर 500 हो गया। तो n-1 इंटू 10, 500 में से 10 घटा दो तो 400 कितना होगा, 90 होगा ना। 500 में 10 घटा दो तो 490। तो n-1 क्या हो जाएगा, 490 बट्टा 10। तो देखो 0 एगो कैंसिल, तो n बराबर 50। तो पदों की संख्या कितना हो जाएगा, 50। तो दिए गए समानांतर श्रेणी में पदों की संख्या जो है 50 है, और 50वां पद क्या है बच्चों, 500 है। समझ में आ रहा है? चलो अब हम लोग एनसीईआरटी बुक में दिए गए एक्सरसाइज 5.2 के कुछ इंपोर्टेंट सवाल को देखते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलो इसको मैं मिटा रहा हूं। देखो जैसे कि एक क्वेश्चन दिया है कि उस एपी का, आप सवाल लिख के बनाएंगे, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करो। 31वां पद ज्ञात करे जिसका 11वां पद, जिसका 11वां पद 38 है तथा 16वां पद 73 है। 16वां पद 73 है, 73 है, ठीक है। तो हमें इस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है बच्चों। तो देखो बच्चों, इस तरह के जब सवाल दे तो आपको क्या करना है, इसमें पहला पद और सर्वांतर को कुछ मान लेना है, ठीक है ना। जब भी इस तरह के प्रश्न दिए हो तो इसमें मान लेना, माना एपी का पहला पद ए है तथा सार्वांतर डी है। अब देखो बच्चों, प्रश्न से हमसे 31वां पद बोल रहा है निकालने के लिए। तो 11वां पद देखो क्या दिया है, 11वां पद देखो 38 दिया है। तो फार्मूला लगा देना, a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी बराबर 38। तो a प्लस 10 डी बराबर 38, और इसको समीकरण फर्स्ट मान लेना। तथा 16वां पद 73 है तथा a 16 जो है बच्चों वो क्या दिया है, 73। तो a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, फार्मूला लगा देना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का 73। तो a प्लस 15 डी बराबर 73, इसको समीकरण 2 मान लेना। समझ में आ रहा है? अब आप समीकरण पहला और दूसरा को हल करना। तो आपने पढ़ा होगा समीकरण को हल करने का मेथड, हम लुप्तीकरण मेथड से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो a को हटा देंगे, इससे हमें d निकलेगा। देखो समीकरण 2 में फर्स्ट घटाएंगे, समीकरण 2 माइनस फर्स्ट करेंगे तो क्या होगा, a प्लस 15d बराबर 73 होगा, और a प्लस 10d बराबर देखो 38 होगा। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, देखो ये कट गया ना। 15 में से 10 जाएगा, देखो 5d, 73 में से 38, 13 में से 8 जाएगा 5, 6 में से 3 जाएगा 3। तो देखो d बराबर 35 बट्टा 5 बराबर देखो 7 निकल गया। अब आप समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में रख के a का मान निकाल सकते हैं। तो चलो हम निकालते हैं समीकरण 1 से a का मान। तो a प्लस 10 इंटू डी, 10 इंटू 7 बराबर 38। तो a बराबर देखो 38 माइनस 70
क्या हो जाएगा देखो, 38 में से 70 घटा दो तो 10 में से 8 गया 2 और 6 में से 3 जाएगा 3, तो यहाँ -32 हो जाएगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाओगे तो साइन माइनस आता है। इसीलिए हमें निकालना क्या है, 31वां पद a 31। तो देखो a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, तो a का मान देखो -32, ये 30 इंटू डी का मान देखो 7, तो -32 और ये 7 21 210, तो 210 में से 32 घटा दो, 10 में से 2 गया 8 और देखो ये 10 फिर 0 बन गया तो 10 में से 3 गया 7, तो 178, ये आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। तो इस तरह के भी सवाल जो है पूछे जाते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो इसके बाद देखते हैं बच्चों हम लोग अगला सवाल, ये क्वेश्चन नंबर 3 हुआ ना, ओके नोट करेंगे। चलो अगला सवाल को देखते हैं। देखो बच्चों, एक सवाल है कि एक एपी में 50 पद है, ध्यान देना, एक एपी में 50 पद है, ठीक है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात करें। तो इसका 29वां पद ज्ञात करें, ठीक है। देखो आसान सा सवाल है। देखो बच्चों, कह रहा है एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद देखो 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात करो। इस भी प्रश्न में आप क्या करना, पहले मान लेना प्रथम पद, माना एपी का प्रथम पद ए है तथा सार्वांतर डी है। अब देखो प्रश्न से बच्चों क्या होगा, प्रश्न से क्या कह रहा है कि 50 पद है और तीसरा पद 12 है, तो देखो a3 बराबर क्या दे दिया 12, तो फार्मूला a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 12, तो a प्लस 2d बराबर 12, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेना। और अंतिम पद 106 है, तो अंतिम पद कौन होगा बच्चों, तो 50वां पद होगा, क्योंकि टोटल पदों की संख्या 50 है, तो अंतिम पद क्या हो जाएगा 50वां पद। तथा प्रश्न से a 50वां पद जो है बच्चों 106 है, तो a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी बराबर 106 होगा, तो a प्लस 49d बराबर 106, इसको समीकरण 2 मान लोगे। अब आप आराम से समीकरण 2 में से फर्स्ट को घटा के a और d निकाल सकते हो। तो देखो समीकरण 2 में से हम फर्स्ट को घटा रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा a प्लस 49d बराबर 106 और ये देखो a प्लस 2d बराबर 12, माइनस करोगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो 49 में से 2 जाएगा 47d बचेगा, देखो 47 बचेगा ना, देखो 9 में से 2 गया 7, ये 2d ऐसे लिख लो, 9 में से 2 गया 7, 4 का 4 हो गया, और ये 106 में से 12 घटा दो, तो 6 में 2 गया 4, 10 में से 1 गया 9, तो यहाँ पर देखो d जो निकल जाएगा बच्चों, d 94/47, तो ये देखो 2 बार में कट जाएगा। अब आप समीकरण फर्स्ट से a निकाल लो, समीकरण फर्स्ट से, तो देखो फर्स्ट में क्या है a प्लस 2d, तो 2 इंटू 2 बराबर 12, तो a बराबर 12 माइनस 4 बराबर कितना होगा 8, तो देखो a भी निकल गया d भी निकल गया। अब हमसे पूछ रहा 29वां पद, इसलिए a 29, तो कितना होगा a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, तो a के जगह पे देखो 8, 29 में से 1 घटाओगे तो 28 और d के जगह पे 2, तो 8 2 8 16, 2 2 4 1 5, 56 हो गया, तो 56 में आप 8 जोड़ दो तो 60 और 4 64, यही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। चलो नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ना। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
समझ में आ रहा है ना? समानांतर श्रेणी के nवां पद पे आधारित किस प्रकार से सवाल बनाए जाते हैं? देखो प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखो ये बहुत अच्छा सवाल है। ये भी पूछा जा सकता है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? ठीक है ना? किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद जो होगा बच्चों शून्य होगा? तो देखो कैसे फाइंड करोगे। फिर देखो किसी एपी के तीसरे 9वें पद इतना है, तो फिर से हम लोग मान लेंगे प्रथम पद को ए और सार्वधातुक को डी मानेंगे। तो माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वधातुक डी है। अब देखो प्रश्न से क्या कह रहा है बच्चों कि तीसरे पद जो है 4 है, तो a3 बराबर 4 इम्प्लाइज a प्लस 3 - 1 इंटू डी बराबर 4, इसलिए a प्लस 2d बराबर 4 होगा। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेना। तथा 9वें पद -8 है, तो a 9 बराबर -8 ले लेना, और ये देखो a प्लस 9 - 1 इंटू डी बराबर -8, तो a प्लस 8d बराबर -8। इसको समीकरण 2 मान लेना। फिर से समीकरण फर्स्ट और 2 को पहले सॉल्व करके ad निकालो, उसके बाद हम लोग निकालेंगे कि वह कौन सा पद होगा जो शून्य होगा। तो पहले ad निकाल लेते हैं। देखो समीकरण आप 2 में से 1 को घटा दो, तो a प्लस 8d बराबर -8 और a प्लस 2d बराबर 4। देखो घटा रहे हैं तो माइनस माइनस माइनस, ये गया 8 में से 2 गया 6d और -4 -8 -12 इम्प्लाइज d का मान हो गया -2। समझ रहे हो ना? अब यही d का मान हम लोग समीकरण फर्स्ट में रख के a का मान निकालेंगे। तो समीकरण फर्स्ट से तो देखो बच्चों a प्लस 2d, तो 2 इंटू डी का मान -2 बराबर 4। देखो a प्लस 2d है तो d का मान -2 रख दिए बराबर 4, तो 4 लिख दिए, तो a -4 बराबर 4 इम्प्लाइज a का मान 8 हो जाएगा। a -4 उधर जाके जुड़ जाएगा, ठीक है ना? तो a निकल गया और d निकल गया। अब माना दिए गए एपी का nवां पद शून्य, ठीक है? अब मान लो कि एपी का nवां पद क्या होगा? शून्य होगा, इसलिए an बराबर कितना? शून्य। तो an का फॉर्मूला a प्लस n - 1 इंटू डी बराबर 0 कर देना। a का मान बैठा 8, ये n - 1, d का मान देखो कितना है, d आपने -2 निकाला है बराबर 0। अब इसी को सॉल्व कर दो, n का मान निकल जाएगा। तो देखो -2 को n से गुना करोगे तो -2n, -2 को -1 से करोगे तो +2 बराबर 0। तो 8 2 10, 2n को उधर ले जाओ तो +2n इम्प्लाइज 2n बराबर 10 भी लिख सकते हो, इसलिए n का मान 5। अतः पांचवा पद जो होगा वो शून्य होगा, ठीक है ना बच्चों? तो क्या लिखोगे? अतः दिए गए एपी का पांचवा पद शून्य होगा। समझ में आया ना? तो इस तरीके से सवाल को क्या करेंगे? बनाएंगे। ओके, चलो नोट करो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हुआ ना? ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ था, एक्सरसाइज 5.2 का है ये। चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, नोट कर लेंगे। देखो बच्चों, इसके बाद 2-4 और सवाल हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में।
देखो ये बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में आया भी है इससे पहले। जो मैं सवाल लिख रहा हूँ एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12 है 5.2 का, और मेरा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। दो समानांतर श्रेणी, दो समानांतर श्रेणियों का सार्वांतर समान बोल रहा है, ठीक है ना, सार्वांतर समान है, सार्वांतर समान है, ठीक है। दो समानांतर श्रेणी है जिसका सार्वांतर कॉमन डिफरेंस समान है, तथा इनके सौम्य पदों का अंतर, इनके सौम्य पदों का अंतर 100 है। पदों का अंतर कितना है बच्चों? 100 है। तो इनके हजारवें पदों का अंतर पूछ रहा है, इनके हजारवें पदों का अंतर निकाले, ठीक है, यही सवाल है। समझ में आ रहा है ना? तो देखो कह रहा है दो समानांतर श्रेणियों का सार्वांतर समान है और इनके 100 पदों का अंतर 100 है, तो हजारवें पदों का अंतर निकालो। बहुत ही आसान से सवाल है, देखो कैसे बनाओगे। माना दो समानांतर श्रेणियों का प्रथम पद, माना दो समानांतर श्रेणियों का प्रथम पद क्रमशः A1 तथा A2 है, ठीक है ना। प्रथम पद दोनों का क्या मान लिए, एक का पहले का समानांतर श्रेणी का प्रथम पद A1 हो गया, दूसरे समानांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या हो गया, A2, तथा सार्वांतर चूंकि दोनों का समान है, तथा दोनों AP का सार्वांतर D, ठीक है ना। इस तरीके से मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया दो समानांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। सार्वंतर समान है इसका मतलब दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस एक ही होगा। क्लियर है ना। अब प्रश्न से देखो, प्रश्न से क्या कर रहा है, इनके सौम्य पदों का अंतर 100 है, तो A100 अब फर्स्ट एपी बोले तो पहले एपी का सौम्य पद माइनस दूसरे एपी का सौम्य पद का अंतर देखो कितना दिया है, 100। तो चलो निकालते हैं। A1 प्लस पहले एपी का कौन सा पद सौम्य है ना, सौम्य, तो A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी माइनस A2 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी बराबर देखो 100 हो जाएगा ना। देखो पहले एपी का सौम्य पद और दूसरे एपी का सौम्य पद का अंतर हो गया 100, तो ये हो गया A1 प्लस 99D, ये A2 माइनस, देखो 100 में से गया 99, फिर माइनस से गुना हो जाएगा, तो 99D, चूंकि D दोनों में बराबर है, बराबर 100। देखो इससे ये गया, तो A1 माइनस A2 बराबर 100। इसको समीकरण आप क्या मान लो फर्स्ट। अब आप क्या करो, इसीलिए A1000 पहला एपी का निकालो, इसलिए प्रथम एपी का हजारवां पद, ठीक है ना, माइनस दूसरे एपी का हजारवां पद का अंतर निकालना है। दूसरे एपी का हजारवां पद का अंतर क्या होगा देखो बच्चों, तो यहां पे फिर से लिखोगे A1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू कितना D ना, और माइनस A2 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू, कैसे लिखोगे देखो A1 ये हो गया 999D माइनस A2, और ये माइनस प्लस माइनस 999D, देखो इससे ये फिर वापस कैंसिल, तो क्या बचा A1 माइनस A2, और A1 माइनस A2 आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 100, ठीक है। समीकरण 1 से दे देना, समीकरण 1 से, ठीक है। तो यही क्या होगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ये हजारवां पदों का भी अंतर क्या होगा, एक ही 100 होगा। तो इसमें 10,000वां पदों का भी अंतर पूछता है ना बच्चों इस तरह के प्रश्न में, तो भी अंतर क्या कितना होगा, 100 ही होगा। समझ में आ रहा है ना। चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है, बढ़िया सवाल है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
मैं यहाँ पे सीक्वेंस ही सब सवाल बना रहा हूं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज से। देखो ये बहुत बढ़िया सवाल है, 7 8 जो भी होगा, 7 या 8 जो भी सवाल है, ठीक है। देखो 3 अंकों वाली क्वेश्चन है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। आपसे बोल रहा है 3 अंक की कितनी संख्या है जो बच्चों 7 से विभाजित होगी, ठीक है। तो देखो क्या होगा, एपी क्या होगा पहले सोचना पड़ेगा आपको। 3 अंक कहां से स्टार्ट होगा, तो बच्चों 100 से होगा। तो 100 के बाद वो कौन सा संख्या है जो 7 से विभाजित होगा। तो देखो 7 इकाई 7, 3 7 चौका 28 करोगे, 7 बचे 35 करोगे तो -5। इसका मतलब ये 105 से स्टार्ट होगा। देखो 105 के पहले ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जो 7 से विभाजित होगी, ठीक है। 105 से पहले होगी तो 2 अंक वाली हो जाएगी। 3 अंक वाले में सबसे छोटा संख्या 105, उसमें 7 जोड़ो तो 112, फिर 119। इस तरह से ये 3 अंकों की संख्या बनेगी। अब देखो 3 अंकों की जो मैक्सिमम नंबर होती है वो 999 होता है। तो 999 से पहले वो कौन सा संख्या होगा, तो 999 में आप क्या करो 7 से भाग दो। 7 इकाई 7, 2 7 चौका 28 और देखो 7 दूना 14। यहाँ अगर 4 रहता तो कट जाता ना, तो 9 में से 4 घटा दो तो कितना बचे 5। इसका मतलब ये 900 कहां तक गया होगा, 94। 4 रहता तब 994 तक गया होगा ना, 95 तक नहीं। देखो 994 7 से पूरा कट गया। 7 इकाई 7, 2 7 चौका 28, 1 7 दूना 14, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। तो देखो अंतिम पद तो आपको पता चल गया कि 994 है। तो कह रहा है 3 अंकों की कितनी संख्या, तो माना 3 अंकों की कुल संख्या n है, कुल संख्या n है जो 7 से विभाजित है, ठीक है। ऐसे लिख लिख के बनाना तभी आपको नंबर मिलेंगे, जो 7 से विभाजित है। इसलिए n बराबर कितना 994, अंतिम पद देखो 994 है, तो a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 994। a का मान 105, n-1 डी का मान हो गया 7 बराबर 994। समझ में आ रहा है ना। तो देखो n-1 इंटू 7 बराबर 994 में 105 घटा दो, तो n-1 इंटू 7 बराबर 994 में 105 घटाओगे, 105 ही जाएगा ना, 14 में से 5 जाएगा 9, ये 8 हो गया, 9 में से 1 जाएगा 8, 889। तो देखो n-1 बराबर 889 बट्टा 7, ठीक है। 7 से काट दो, देखो 7 इकाई 7, हाथ में 1 बचा, 18 7 दूना 14, 7 7 49। तो n-1 बराबर 127, तो n का मान -1 इधर ले जाके ऐड कर दो तो 128। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी बच्चों, 128 संख्याएं होगी जो 7 से विभाजित होगी। क्लियर है, समझ में आया। चलो अब इसमें एक सवाल और ले लिया जाए, इसके बाद अपने से बनाओगे, ठीक है। मैं समझता हूं कि आपको एनवा पद पे आधारित प्रश्न जो है समझ में आने लगे होंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोले तो समानांतर श्रेणी में एनवा पद पर आधारित प्रश्नों को कैसे बनाया जाता है। अब आपकी समझ अच्छे से हो गई होगी। चलो एक सवाल तो बनाओ और इसके बाद आज का क्लास को हम लोग यहीं पर रोकेंगे और इसके बाद का क्लास में हम लोग आएंगे समानांतर श्रेणी के n पदों का योग पर आधारित प्रश्नों को लेके, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा 6ठे और 10वें पदों का 6ठे और 10वें पदों का योग 44 है, ठीक है।
तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करो। सवाल क्या है, इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करो। देखो कैसे बनाओगे। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग देखो 24 है, तो फिर से मान लो, माना एपी का पहला पद ए तथा सार्वांतर डी है। ठीक है ना, इस तरह से मान लेना कि इस एपी का पहला पद ए है तथा सार्वांतर कितना है, डी। अब प्रश्न से देखो क्या कह रहा है, बोल रहा है चौथे और 8वें पदों A4 प्लस A8 का योग देखो 24। यहाँ पे ना कंफ्यूज मत होना, चौथे और 8वें पदों, तो देखो चौथे nवां पद का योग बोल रहा है, ये नहीं कि 4 पदों का योग कर देना, 4 पदों का योग और चौथे पदों का योग, ठीक है ना, दोनों में अंतर है। चौथे का मतलब हुआ nवां और 4 पदों का मतलब क्या हो गया कि 4 टर्म उनका योग। बात समझ रहे हो ना, तो वहां पे फिर एसएन का फॉर्मूला लग जाएगा, 4 पदों का योग तो, या 8 पदों का योग तो एसएन का फॉर्मूला लगेगा, इसके बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो nवां पद वाला फॉर्मूला लगेगा, तो A4 प्लस A8 बराबर 24। तो देखो A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी प्लस A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी बराबर 24। तो A2A, ये 3D, ये 7D बराबर 24। तो 2A प्लस 10D बराबर 24। ये A2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो। ठीक है, तो देखो ये A2 कॉमन लिया है तो A प्लस 5D बराबर 12। इसको समीकरण फर्स्ट मान लो, समझ रहे ना। तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो A6 प्लस A10 बराबर देखो 44। तो A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर देखो 44 है। ठीक है, क्या करोगे, यहां फिर से देखो A प्लस 6 में से बन गया 5D प्लस A प्लस 9D बराबर 44। तो A2A 9 5 14D बराबर 44। 2 कॉमन लेके काटो, तो A प्लस 7D बराबर 22। इसको समीकरण 2 मान लो। क्लियर है ना। अब समीकरण मान 2 को सॉल्व करो, तो समीकरण 2 में से फर्स्ट को घटाओ। देखो A प्लस 7D बराबर 22 और यहाँ A प्लस 5D बराबर 12। घटा रहे हैं तो ये गया 2D बराबर 12 में से 22 में से 12 गया, कितना बच गया 10। तो D बराबर 5। D निकल गया। अब ये निकाल लो समीकरण फर्स्ट से या सेकेंड, कहीं से भी निकालो, समीकरण फर्स्ट से। तो देखो A हो गया, निकालना है 5 इंटू 5 बराबर 12। तो देखो A बराबर 12 माइनस 25 25 मिलके माइनस 13। ठीक है ना, चेक कर लो, सही निकाले ना। D हो गया 5, समीकरण फर्स्ट में रखो, तो A का मान निकलेगा, तो 25 25 12 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा माइनस 13। आप समीकरण 2 में भी रख के निकाल सकते हो। यहाँ पे भी देखो D का मान 5 7 पे से 35, 22 में से 35 घटा दो तो माइनस 13। ठीक है ना। अब क्या करो, A और D निकल गया, इसलिए AP के प्रथम 3 पद, AP के प्रथम 3 पद क्या क्या होगा बच्चों, A होगा, A प्लस D होगा, A प्लस 2D होगा। ठीक है, तो ये देखो माइनस 13 कॉमा माइनस 13 प्लस D का मान 5, फिर माइनस 13 प्लस 2 इंटू डी, तो 2 इंटू 5। तो माइनस 13 में से 5 जाएगा, 8 5 13, तो माइनस 8 हो जाएगा, 5 दूना 10, ये माइनस 3 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो अब समझ में आ गया होगा आपको nवां पद पे आधारित प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं। चलो मेहनत करो।